क्वेश्चन 22 का ए वाला पार्ट देखिए। Two dice are rolled together bearing numbers 4, 6, 7, 9, 11, 12. Find the probability that the product of numbers obtained is an odd number. Quite simple type का क्वेश्चन है बट डिफरेंट क्वेश्चन है। अब तक जो जनरली आपने डाइस देखी है, जो जिसको पासा कहते हैं, जिससे आप लूडो खेलते हैं, तो उस डाइस पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 लिखा होता था। उस तरह के क्वेश्चन आपने बुक में भी किए हैं, लेकिन उसने डाई को ही चेंज कर दिया। अब डाई पर नंबर्स वो हैं जो क्वेश्चन में दे रखे हैं, तो हम यहां लिख देते हैं डाइस बियरिंग नंबर्स, डाइस बियरिंग नंबर्स। डाइस पर जो नंबर्स हैं वो क्या आ रहे हैं? वो आ रहे हैं 4, वो आ रहा है 6, 7, 9, 11 एंड 12। तो टोटल केसेस मेरे पास क्या बन जाएंगे? टोटल केसेस हम बना लेते हैं। ये करने का यहां पे कुछ अलग पार्ट है, बाकी सब सेम रहने वाला है। देखो, हो सकता है दोनों डाइस पर सेम नंबर है, पहले वाली डाइस पर 4 आ जाए, पहले वाली डाइस पर क्या आ जाए? 4 आ जाए। मैं केसेस बना रहा हूं पूरे। हो सकता है कि पहली डाइस पे 4 आ जाए और दूसरे डाइस पे भी क्या आ जाए? 4 आ जाए, क्योंकि दोनों डाइस एक जैसी ही हैं, सेम नंबर्स हैं। पहली डाइस पे 4 आए, दूसरे वाली पे क्या आ जाए? 6 आ जाए। पहले वाली पे 4 आए, दूसरे वाली पे क्या आ जाए? 7 आ जाए। पहले वाली पे 4 आए, दूसरे वाली पे 9 आ जाए। 4 दूसरे वाली पे 11 आ जाए। 4 दूसरे वाली पे 12 आ जाए। यानी कि जब पहली डाइस पर 4 आएगा तो दूसरी डाइस पर जो भी नंबर्स आ सकते हैं वो सारे मैंने यहां लिख दिए। अब हो सकता है पहली डाइस पर 6 आ जाए और दूसरी डाइस पर 4 आए। पहली डाइस पर 6, दूसरी पर भी 6। पहली डाइस पे 6 आए, दूसरी डाइस पे 7, 6, 9, 6, 11 एंड 6, 12। ऐसा केस बन सकता है। फिर हो सकता है कि पहली डाइस पर आपका 7 आए और दूसरी डाइस पर 4 आ जाए। यहां पे 7, 6 आ जाए, उसके बाद 7, 9 आ जाए, 7, 11 आ जाए, 7, 12 आ जाए। हर बार 6 केसेस हमारे पास आ रहे हैं। क्या रह गया? जैसे 7, 7 हमने यहां पर लीव कर दिया। 7 आ सकता है, 9 आ सकता है, 11 आ सकता है और 12 भी आ सकता है। यानी पहली पर 7 और दूसरे वाली पर इनमें से सब आ गए। अब हो सकता है पहले वाली पे 9 आए, 9, 4, 9, 6, 9, 7, 9, 9 एंड 9, 11 एंड 9, 12। यहां पर भी 6 ही केसेस आपके आने चाहिए। हो सकता है पहले वाली डाइस पर आपका 11 आए, दूसरे वाली पे 4, 11, 6, 11, 7, 11, 9, 11, 11 एंड 11, 12। उसके बाद पहले वाली पे 12 आए, 4, दूसरे वाली पे 6 आए एंड 7 एंड 9, 11 एंड 12। अब टोटल आप केसेस काउंट कर लें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 4, 6। तो टोटल 36 केसेस आपके पास बन सकते हैं जब ये डाइस पर नंबर्स हैं। जो नॉर्मल डाई होती है उसका भी तो ऐसे ही बनाते हैं हम। अब अगर डाई पे नंबर चेंज हो रहे हैं तो क्या ही फर्क पड़ता है उससे। तो हमने यहां पे अब हम वो मान ले, टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हैं हमारे पास? टोटल नंबर ऑफ केसेस जो हैं वो हमारे पास है 36। लेट मैं इवेंट ई मान लेता हूं। लेट ई डिनोट्स द इवेंट ऑफ गेटिंग। क्या प्रोबेबिलिटी वो हमसे पूछ रहा है? वो कह रहा है आप बता दीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स ऑब्टेन्ड इज एन ऑड नंबर, कि जो दो नंबर्स आ रहे हैं उनका प्रोडक्ट आपका ऑड नंबर आए। गेटिंग प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स ऑड, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स ऑड।
ऑड हमारे पास वो नंबर आए, हमने उसे आपका ई इवेंट मान लिया। तो ई के अंदर क्या क्या केसेस आएंगे, अब इनमें से किस किस का प्रोडक्ट जो है वो आपका ऑड हो सकता है। देखिए, अगर एक इवन नंबर है और एक ऑड नंबर है, जैसे 4 7 जा 28 इवन नंबर मिलेगा। इवन नंबर का इवन नंबर के साथ प्रोडक्ट इवन नंबर मिलेगा। केवल जिन दोनों में आपके ऑड नंबर हैं उनका प्रोडक्ट ही ऑड नंबर आएगा। जैसे आप बारी बारी चेक कर सकते हैं, 4,4 16 24 28 36 44 एंड 48, जिसमें एक भी इवन नंबर आ गया उसमें किसी का भी जो प्रोडक्ट है आपका वो इवन ऑड नंबर नहीं आएगा। जैसे यहां आ गया तो इसमें भी नहीं आएगा। 7 4 जा 28, 7 6 जा 42, 7 7 जा ये आ गया। 7,9 जहां दोनों ऑड है वहीं प्रोडक्ट, देखिए इनका प्रोडक्ट ऑड आ रहा है, इनका प्रोडक्ट भी ऑड आ रहा है। यहां पे 7,11 इनका प्रोडक्ट भी क्या आ रहा है, ऑड आपके पास आ रहा है। 7 12 जा 84 इवन हो जाएगा। 9 4 जा 36 और 9,7 एंड 9,9 एंड 9,11 इनका प्रोडक्ट जो है वो ऑड आएगा। 11,4 6 11,7 आ जाएगा। 11,7 11,9 एंड 11,11 इसके अलावा 12 आ गया तो किसी का भी प्रोडक्ट आपका ऑड नहीं आएगा। अब जरा चेक कर ले कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 9 पेयर्स इसके अंदर ऐसे हैं जिनका जो प्रोडक्ट है वो क्या आएगा, आपका ऑड आएगा। तो यहां पे मैं लिख देता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस। फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस कितने हैं हमारे पास, 9 हैं, टोटल है 36, यानी प्रोबेबिलिटी जो है वो 1/4 हमारे पास यहां पे आ गई है। यहां पर हमें जो ये टोटल केसेस जिसका सैंपल स्पेस हमें बनाना था वो आपका एक टफ टास्क था, थोड़ा सा डिफरेंट था, टफ नहीं था, थोड़ा सा डिफरेंट था। उसे बनाने के बाद फिर इस पर किसी भी तरह का वो क्वेश्चन पूछ ले हम सभी का आंसर यहां पे दे सकते हैं।